हेलो गाइस, हाउ आर यू? योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके हैं। क्लास 12th का लेक्चर है, एनसीईआरटी का पार्ट 2 भाग। तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करने हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया है। चैप्टर तो पूरा पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं आपको। तो जैसे डिस्टिंक्शन टेस्ट एक क्वेश्चन में से बोर्ड में आता है। डिस्टिंक्शन टेस्ट का मतलब पहचान कैसे करेंगे। प्रोपेनल, प्रोपेनोन। तो आप क्या करिए, पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिए। प्रोपेनल तो स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2 CH2 प्रोपेनल। और किस में डिस्टिंक्शन करना है? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन भी आप लिख लेंगे। ये दोनों चीज़ें लिख लिए। अब इन दोनों में पहचान करना है कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसे इन दोनों को पहचान सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। अब देखिए, इसमें मेथाइल कीटोन है CH3CO, इसलिए आइडोफार्म टेस्ट दे सकता है, ये आइडोफार्म टेस्ट नहीं दे सकता। इसलिए हम इन दोनों को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? आइडोफार्म टेस्ट के बेस पे। यानी इसका आंसर क्या हुआ आपका? आइडो फॉर्म टेस्ट। ठीक, आइडोफॉर्म टेस्ट। एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन, आप एसीटोफिनोन लिख लीजिए। CH3CO और C6H5 एसीटोफिनोन हो गया। और बेंजोफिनोन C6H5CO C6H5। अब इसे भी हम मेथाइल कीटोन है, इसलिए आइडोफार्म टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से। फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल का स्ट्रक्चर ये है आपका, और बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर मतलब फार्मूला ये है। फिनॉल, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो फिनॉल और बेंजोइक एसिड को आइडेंटिफाई करता है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 ऐसा टेस्ट है जो ओनली फिनॉल देता है बट बेंजोइक एसिड नहीं देता है। अब बेंजोइक एसिड और एथिल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का ये फार्मूला, और एथिल बेंजोएट C6H5COO C2H5 एथिल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड एंड एथिल बेंजोएट। तो देखिए, सोडियम NaHS3 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है, इसलिए हम लोग कर लेंगे। पेंटेन 2 और ये आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। थोड़ा सा हमको इरेज कर लें ताकि नीचे जगह हो। पेंटेन 2 पेंटेन 3 CH3 CH2 2 ये है, कितना हो गया? 3 4 and 5 पेंटेन 2 एंड पेंटेन 3 CH3 CH2 CO एंड CH2 एंड CH3। तो आप इसे भी आइडेंटिफाई किससे कर सकते हो? मेथाइल कीटोन है, आयोडो वो होगा यहाँ आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसमें भी आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। उसको नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास मेथाइल कीटोन है। जिसके पास मेथाइल कीटोन होता है आयोडोफॉर्म। और अगर आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं आ रहा है तो पीछे के लेक्चर में आपने देख लीजिए, हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट बताया है। एलोफॉर्म टेस्ट ही आयोडोफॉर्म है। बेंजल्डिहाइड एसीटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड ये स्ट्रक्चर, और एसीटोफिनोन CH3CO एसीटोफिनोन। तो ये है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये नहीं देगा अगर आप करना चाहें। और एक टेस्ट से आप कर सकते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट।
सिल्वर मिरर टेस्ट, इथेनल एंड प्रोपेनल, इथेनल एंड प्रोपेनल, CH3 CHO, प्रोपेनल CH2, एथेनल एंड प्रोपेनल। तो एथेनल और प्रोपेनल है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एथेनल और प्रोपेनल? ये देखिए आप उसी से कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये नहीं देगा, मिथाइल कीटोन है नहीं। इसको सिल्वर मिरर से भी कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि एसीटोफिनोन है। ये देगा, ये नहीं देगा। सिल्वर मिरर टेस्ट ये देगा, ये नहीं देगा। इस तरह से हम दो टेस्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी आपको बताया गया है। देखिए कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, रिएजेंट लिखना है 12.17। KOH and heat। SOCl2 and heating। थर्ड H2N CO NH NH2 3 and fourth अब देखिए, जैसे ये कहा है कि क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क है। KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिक मीडियम में तो जितने भी कार्बन होते हैं उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है? COOH में। तो आप कर दीजिए उसको। ठीक, कार्बन की बाकी कार्बन आप कहेंगे क्या हुआ, एक ही कार्बन है, बाकी CO2 NH2 बन के एलिमिनेट हो जाता है। SOCl2 है, OH हटेगा तो क्या बन जाएगा? COCl, OH हटा, COCl। आप ये मत सोचिए 2 मोल नहीं है, 2 मोल रहेगा। अब ये आपने पीछे पढ़ा है, ये H2O निकल जाएगा, जो बचा उसे जोड़ दीजिए। C6H5 C
NCONH अब यहाँ क्वेश्चन मार्क था, आपको ये बनाना है तो COCl और ये ले लीजिए AlCl3 की प्रेजेंस होगा। थोड़ा हम बड़ा लिख दे रहे हैं। यहाँ आपको क्या लिखना है, प्लस COCl, ये चीज़ ये आपको अपने से लिखना है। AlCl3 क्या करेगा, Cl को अपनी तरफ खींचेगा, बचा CO और CO जाके यहाँ से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। अब ये क्या है, टॉलन रिएजेंट, इसको किस में बदल देता है, एसिड में। COOH 5 है। अब और देखिए क्वेश्चन, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। हम 10 क्वेश्चन है इस टाइप का, 5 तक हम लोग किए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है CHO COOH HCN HCN। 7th C6H5CHO प्लस CH3CH2CHO डाइल्यूट NaOH, थोड़ी सी हीटिंग। 7th 8 नंबर है आपका CH3CO CH2 COO C2H5 NaBH4 H प्लस नाइन OH CrO3 और 9 हो गया। और 10 नंबर है आपका CH2 और बनाना क्या है आपको, CHO और बेंजीन रिंग, इस चीज़ में कन्वर्ट करना है। और 11th नंबर है आपका, हम लिख दे रहे हैं यहीं पे, ऐसे दिया हुआ है 2 मोल ठीक है। 1 नंबर ओजोन और 2 नंबर आपका जिंक विथ H2O। ये सब कन्वर्जन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग कन्वर्जन को करते हैं। देखिए पहले HCN, तो HCN HCl से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्ट करेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आप यहाँ CH भी लिख सकते हैं, माइनस एंड प्लस। क्या बना, CH OH और CN, ठीक, ये हो गया। अब डाइल्यूट NaOH से अगर आप इसके रिएक्शन कराते हैं तो ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, आप लोग पढ़े ही हैं। जैसे C6H5
COH और इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलेगा, पीछे हमने बताया है इस टाइप का रिएक्शन HCH, यहाँ से कटा Ca+, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो फाइनली क्या बनेगा, C6H5OH CH CH CH3 CHO। हिट भी किया है, हिट करने से ये हट जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्रेट स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, किसमें, एल्कोहल में। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप। क्रोमियम ऑक्साइड है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में। अब देखिए, इससे ये बनाना है तो हम पहले B2H6 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, B2H6THF विथ H2O2 के साथ OH-। आपको याद होगा ये रिएक्शन हमने अल्कोहल में पढ़ाया है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपने रिएक्शन कराया तो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के अनुसार क्या जुड़ रहा है, वाटर। अब देखिए क्वेश्चन ये है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ अगर हम कार्बन लिख दें तो कार्बन की सारी वैलेंसी, हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा होता है वहीं OH जाता है, दूसरी जगह H जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमको रिएक्शन कराना है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इस रिएक्शन को। कैसे होगा, ये टूट गया बॉन्ड, CH2OH, H बाकी H इसके पास आ गया। अब क्या करें, यहाँ हमको बनाना है, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए एल्कोहल का। जब ऑक्सीडेशन करा देंगे 10th नंबर बेंजल्डिहाइड था क्या, नहीं ये बीच में रॉन्ग हो गया, हम गलती से लिख दिए। ठीक, ऑक्सीडेशन करा दीजिए या कॉपर लेके रिड्यूस करा दीजिए, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, क्या बन गया, CHO। वही हमें बनाना था, ये 10th नंबर तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक क्वेश्चन है 11th नंबर, ये क्वेश्चन है आपका। तो 2 मोल ओजोनॉइड हमें बनाना है, ओजोन से रिएक्शन करना है ताकि ओजोन आ जाए। तो इसका रिएजेंट लिखना है। तो अगर हम लोग ऐसे लिख दें, अब इसका बीच से ब्रेकिंग कर दीजिए, ओजोनॉइड 2 मोल ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका ओजोनीकरण रिएक्शन था, ओजोनाइजेशन बोलते हैं। थोड़ी बहुत और कन्वर्जन है, उसको भी देख लीजिए आप। जैसे 2 स्टेप से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसी रिएक्शन है 12.15 में। प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है, प्रोपेनोन को कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। चलिए ठीक, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर, बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड में। एथेनल से, तीसरा है इथेनल CH3CHO। इथेनल से क्या बनाना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और तीसरा हो गया, चौथा बेंजीन से
मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। ठीक है, इतना पहले करते हैं। देखिए, प्रोपेनोन से प्रोपीन कैसे बनाएंगे। प्रोपेनोन का पहले फार्मूला हमें पता होना चाहिए, CH3CO CH3। प्रोपेनोन हो गया, इसे हमें प्रोपीन में बदलना है। प्रोपीन CH3CH ये होता है। तो इसके लिए पहले हम इसे रिड्यूस करा दें, हाइड्रोजन निकिल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या बन गया, CH3CHOH एंड CH। इसके बाद इसका डिहाइड्रेशन करा दीजिए, किससे, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेके। तो किस में बदल जाएगा ये, ठीक। अब इससे ये बनाना है, रिडक्शन कराइए, या आप थोड़ा सा और लंबा जाना चाह रहे हैं तो पहले हम लोग इसको COCl में चेंज कर सकते हैं। COCl के बाद इसका आप करा दीजिए COOH की रिएक्शन, किसी से भी करा दीजिए, PCl5 से करा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, COCl में कन्वर्ट हो गया। अब रोजेनमुंड करा दीजिए, PdBSO4, तो ये CHO में चेंज हो जाएगा, ये भी हो सकता है। अब यहाँ से ये बनाना है, तो ये डाइल्यूट NaOH लेके 2 मोल ले लीजिए, रिएक्शन हो जाएगा, CH3CHO CH2H CHO नेगेटिव पॉजिटिव, फिर डाइल्यूट NaOH, क्या हुआ, प्लस और माइनस, इसको ये दीजिए, इसको ये दीजिए, फिर क्या हुआ, CH3CH, यहाँ गया OH, यहाँ गया CH2, यहाँ CHO, हीटिंग, OH यहाँ से निकला, H यहाँ से। तो अगर नहीं निकालना चाह रहे हैं तो आपका ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। हीट करेंगे तो हीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं तक रोकना था। अब आपको नाइट्रेशन कराना है, तो पहले आप एसाइलेशन करा दीजिए। इसकी रिएक्शन CH3COCl AlCl3 के प्रेजेंस में कराइए। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन करा दीजिए। तो मेटा पर क्या हो जाएगा, ये कैसा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग, NO2 आके जुड़ जाएगा मेटा पोजीशन पर। तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर ले सकते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने करा दिया, जो बोर्ड में आपके आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा करते रहिए। अगर कोई और प्रॉब्लम में डिस्कस करना है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।